हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी जीएस की रिवीजन क्लास में। फ्रेंड्स, हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा, फिर हमने हड़प्पा सभ्यता को समाप्त करके आर्य सभ्यता को स्टार्ट किया। तो हम चलते हैं अपनी आर्य सभ्यता की ओर, जिसे हमें पूरा करना है। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? महर्षि भारद्वाज। ऋग्वेद में कौन सा शब्द युद्ध के लिए प्रयोग किया गया है? गवष्टि, गायों के लिए युद्ध, जिसका अर्थ है गायों के लिए युद्ध। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया? अथर्ववेद। ऋग्वेद में किस देवता के लिए सर्वाधिक मंत्र हैं? इंद्र, 250 ऋचाएं। ऋग्वेद के तीसरे प्रधान देवता कौन थे? सोम। पहले इंद्र, दूसरे अग्नि। अग्नि के लिए 200 मंत्र हैं। राजा की उत्पत्ति का प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद। ऋग्वेद के किस सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख है? 10वां मंडल, पुरुष सूक्त। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः देवता सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? यजुर्वेद। फ्रेंड्स, यजुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। कौन से वेद में बलि से संबंधित उल्लेख है? यजुर्वेद। फ्रेंड्स, बलि का अर्थ है त्याग करना, यानी कि किसी की हत्या करना नहीं। बलि का अर्थ होता है त्याग करना। सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में। सभा और समिति को किसकी पुत्री कहा गया है? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित कन्याओं को क्या कहा गया है? अमाजु। गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद। ऋग्वेद में अहन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गाय के लिए। ऋग्वेद के किस मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं या खिल हैं? तो 8वें मंडल में। ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख विदुषियां अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा को ऋग्वेदन कालीन मंत्रों का भी रचयिता कहा जाता है। वैदिक काल में सीता का अर्थ क्या था? हल्की नोक। गुप्त काल में सीता का अर्थ क्या था? सरकारी भूमि। किस ईरानी ग्रंथ की तुलना ऋग्वेद से की जाती है? जैन अवस्था, पारसियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ था ये। फ्रेंड्स, जिसको ये नोट करना है वो नोट कर सकता है। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने कंटेंट्स की ओर। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? सोम यज्ञ। वैदिक काल में परी नाम से जाने गए समुदाय का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूले जाने वाले करों को किस नाम से जाना जाता था? बलि। वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषद। वेदांत कितने हैं? 6। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ज्वाला उपनिषद। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और इनमें सबसे श्रेष्ठ जो आश्रम था वो गृहस्थ था। वैदिक काल में निषक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आभूषण। नचिकेता और यम के मध्य संवाद किस ग्रंथ में मिलता है? कठोप उपनिषद। उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में कौन से सर्वोपरि विशिष्ट सूचक है? चित्रित धूसर मृत भांड। ऋग्वैदिक काल में परिवार को क्या कहा जाता था? कुल।
ऋग्वैदिक काल में कबीले को किस नाम से जाना जाता था? जन। ऋग्वेद में किस विवाह का उल्लेख नहीं मिलता? बाल विवाह। आर्यों का सर्वप्रिय पशु कौन सा था? फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में काफी बार आता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। ऋग्वैदिक काल में परिवार का स्वरूप कैसा था? पितृसत्तात्मक। उत्तर वैदिक काल के किस नगर में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? भगवानपुर, जो अब हरियाणा में है। कौन सी धातु आर्य द्वारा खोजी गई थी? श्याम अयस, लोहा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि पतंजलि। अष्टाध्यायी प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण के रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि। सार्वधिक बार प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? उत्तर वैदिक काल में। फ्रेंड्स, इसे नोट कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आर्य सभ्यता को समाप्त करके आपको महाजनपद काल के बारे में पढ़ाऊंगी। आज हम महाजनपद काल के स्टार्टिंग करेंगे, पढ़ाया कल जाएगा। अब हम आर्य सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे बताया? उत्तरी ध्रुव प्रदेश। कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है? यजुर्वेद। प्रथम विधि कानून निर्माता कौन थे? मनु। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। किस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। स्मृतिकारों ने संस्कारों की संख्या कितनी बताई है? 16। किस संस्कार को सर्वप्रथम संस्कार कहा गया है? गर्भाधान संस्कार। संस्कारों का विवरण सर्वप्रथम किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहदारण्यकीय उपनिषद। किस काल में गोत्र प्रथा प्रचलित हुई? उत्तर वैदिक काल में। श्राद्ध प्रथा का प्रचलन किसने आरंभ किया? महर्षि दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है? कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है? छंदोग्य उपनिषद। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत गीता। यंत्र नार यस्तु पूज्यते रमन्ते तंत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। कौन से ग्रंथ से लिया गया था? मनुस्मृति से। महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या था? जय संहिता। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है? 8। सर्वश्रेष्ठ विवाह पद्धति किसे माना जाता है? ब्रह्म विवाह। भारत में कुल कितने पर्व हैं? महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18। भगवत गीता में भी 18 पर्व हैं। 16 महाजनों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं? बौद्ध ग्रंथ अग्निहोत्र निकाय। फ्रेंड्स, हम आज ये महाजनपद काल स्टार्ट कर रहे हैं, कल पढ़ाया जाएगा इसके बारे में आपको। आज हमने इसकी स्टार्टिंग करी है फ्रेंड्स, कल हम मिलते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जो 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार आते हैं। उनका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। अब हम कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।